बिल्कुल। वसीम, आप कोई सवाल अगर अली से पूछना चाहें? अली से मैं बस, अली मोहम्मद वसीम है कि एक जो बात अभी एक चल रही है जी कि यहाँ पे अमेरिका में जितने मैचेस होंगे, पिचेस जो होंगी वो स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, आप इसको क्या देखते हैं? इसमें कितनी कोई सच्चाई है या ये चीज़ वेन्यू टू वेन्यू वेरी करेगी? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। नहीं, यहाँ पे अमेरिका में आपको लो स्कोरिंग मैचेस नहीं मिलेंगे। लोग ये समझ रहे हैं कि मिलेंगे, लेकिन वो आई थिंक वेस्ट इंडीज में आपको लो स्कोरिंग शायद नजर आए। जैसे कल भी हमने देखा वहाँ पे नमीबिया और ओमान का मैच काफी लो स्कोरिंग था, लेकिन अमेरिका इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी बिकॉज यहाँ पे जो विकेट्स हैं वो ड्रॉप इन विकेट्स हैं एंड दे आर रियली गुड टू बैट ऑन। उस पे बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आता है। जिस तरह हमने पहले मैच में देखा जो हमारा गेम था, ऑलमोस्ट 400 रन स्कोर हो गया इन 38 ओवर्स। तो सब मैच आपको हाई स्कोरिंग मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स हैं। बॉल सीम स्विंग भी कम ही होता है काफी, और लाइट्स में थोड़ा बॉल स्विंग होता है, लेकिन जो सुबह के गेम्स हैं उनमें बॉल जस्ट कम स्ट्रेट टू द बैट और आपको सारे हाई स्कोरिंग गेम्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज भी काफी छोटी हैं। जो दोनों बिसाइड फ्लोरिडा, उस जो न्यूयॉर्क और डैलस के ग्राउंड्स हैं उनके में जो है वो बाउंड्रीज भी काफी छोटी हैं और ड्रॉप इन विकेट्स हैं, और I think the ball will fly around a lot here. और टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क्स वेन्यू अली, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इस तरह अनवील नहीं हुआ है, आज अब जो है वो मैच होगा न्यूयॉर्क में। सो जिस तरह ये पर्टिकुलर वेन्यू अनवील किया गया है, एक टेम्पररी स्टेडियम बना के, मतलब आपको लगता है कि वॉज इट अ मस्ट कि न्यूयॉर्क में मैचेस करवाएं, या डैलस इतने अरसे से ये ग्राउंड स्टैब्लिश्ड है, डैलस है, लॉडरहिल है, सो न्यूयॉर्क में पर्टिकुलरली ले जाना, was it necessary for the demographics of US? जी डेफिनेटली, इफ यू लुक एट द डेमोग्राफिक्स ऑफ न्यूयॉर्क, वहाँ पे ट्राई स्टेट एरिया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया, वर्जीनिया, तो वहाँ पे जो बड़ी स्टेट्स कनेक्ट होती हैं वहाँ पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो न्यूयॉर्क में क्रिकेट का होना उस रीजन के लिए बहुत बड़ी बात है, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम आईसीसी कि वो इज अ प्राइम लोकेशन, बिकॉज न्यूयॉर्क सिटी इज फेमस इन द वर्ल्ड। और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक तो क्रिकेट होना अलग बात है, ऊपर से अगर आप द बिगेस्ट मैच ऑफ इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच आप वो भी वहाँ पे रख रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बज इन दैट एरिया, नॉट ओनली जस्ट इन द फैंस, ऑल्सो जिस तरह अगर उनको गेम को प्रमोट करना है, तो आई थिंक न्यूयॉर्क सिटी वाज आल्सो द राइट चॉइस फॉर देम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने अपना वक्त दिया। और हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के मैच में आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, उसमें तो हम अपनी टीम को कहेंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विशेज़ ज़रूर कहा जा सकता है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें। सुहेल, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे अभी जाते जाते अपने टीममेट से, हाँ अगर अली, आप कोई, हाँ अली पाकिस्तान से गए यूएस से, अभी पाकिस्तान के कई खिलाड़ी वहाँ पर और भी हैं जो कि खेल रहे हैं, जिसका अभी अली ने जिक्र भी किया है, तो ये किस तरह से है, पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ ही खेल रहे होंगे, और आप भी ज़रा बात कर लें। अली, मुबारक हो मैच जीतने की। अली, जैसे अली ने जिक्र किया कि अली का जो स्टार्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से मैं कहूँ फ्रेंचाइज में, तो मेरे सामने स्टार्ट हुआ। ही वाज अ किड, आया जब 2016 में गयाना में मेरा भी पहला साल था वहाँ पे। देखिए, मैं जो, क्योंकि मैं बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी अली की जानता हूँ, जिस तरीके से वहाँ जॉब करके और जिस तरीके से वहाँ से जॉब से ये ऑफ लेके इसके लिए कितना मुश्किल होता था, तो मेरे लिए ये, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं या उस रीजन में रहते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप अगर अपनी लगन जस्तजू जारी रखें तो आप कामयाबी आपको मिल के रहती है। सिर्फ आप में लगन और जस्तजू होनी चाहिए। तो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम, बट आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट हिम लाइव, कि जिस तरीके से उसने मेहनत की, वो जर्नी उसने सारी अपनी बता दी, और फिर जिस तरीके से उसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली। आई थिंक ये स्टोरी यूएसए में जितने रहने वाले हैं, जितने प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो खेलते हैं, उनके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। और जैसे उसने जिक्र किया, आई होप कि क्रिकेट ग्रो करती रहेगी यूएसए में, और वो कर रही है। तो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। आई होप कि वो देखें, एंड ऑफ द डे इज अ पाकिस्तानी, जहाँ पे भी शाइन करेगा, नाम इसका ऐसे पाकिस्तानी आएगा, तो पाकिस्तान प्राउड मोमेंट होगा।
बिल्कुल जी. So thank you Ali, thanks a lot for your time. आपको सुबह सुबह जगाया हमने, but thanks a lot for being here on the show. जी जनाब, सो दिस वाज अली खान, यूएसएस फास्ट बॉलर. और जिस तरह हम बार बार बात करें कि इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का क्या इम्पैक्ट होगा यूएसए में करवाने से, वो इम्पैक्ट अली क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास थी और वो बता रहे थे कि किस तरह वो इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है. और हमने देखा भी डैलस में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अगर एक आपको कोई पाकिस्तानी दिख रहा है जो कि यूएसए कनाडा का मैच देखने आया हुआ, तो उसके साथ 2 दोस्त दिख रहे हैं जो कि अमेरिकन दिख रहे हैं. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर आएगा. बट उस इम्पैक्ट की हमने पहले भी बहुत बात की है. बट अब मेरा ख्याल से हम एक ब्रेक पर जाएंगे और एक ब्रेक काफी जैसे ही जो ब्रेक दूसरी बात की है वो डिस्कस करेंगे कि लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होने, इस पे आए तो फिर डिस्कस. बिल्कुल लो स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, वो एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पे हम जरूर ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. जो T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल ब्रेक पे जाने से पहले द यूएसएस फास्ट बॉलर अली खान हमारे साथ मौजूद थे. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अली ने की है, बिकॉज ये जो एक डिसेप्शन है इस वक्त सबके जहनों में कि लो स्कोरिंग मैचेस हमें वेस्ट इंडीज़ में तो दिखेंगे, शायद यूएसए में भी लो स्कोरिंग मैचेस दिखेंगे. वो डिसेप्शन अभी तोड़ के चले गए अली कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. विद एविडेंस उनका एक मैच हुआ है, 400 रन बने उस मैच के अंदर ऑलमोस्ट. तो ये अब जो एक हम सोच रहे थे चीज़ें ऐसे होंगी, ऑब्वियसली वहाँ पे जो मौजूद हैं ज़्यादा नॉलेज उनके पास है. अब थोड़ा सा जो सोचने की बात होगी कि पाकिस्तान के चांसेस क्या इससे बढ़ जाते हैं या इससे नीचे आ जाते हैं. ठीक है ना, ये अब डिबेट है. अगेन जो हम पहले डेटा की बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात कर रहे थे, अब उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. प्लानिंग तो हर मैच की आपकी होती है, हर ओवर आप ऑलमोस्ट प्लान करते हैं, लेकिन जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वो तो प्लान तो आपका एक तो सिंपल हो गया कि आपका जो मोमेंटम है, आपका टेम्पो है, वो ऊपर से ऊपर ही जाएगा, चाहे वो पावर प्ले के अंदर है या पावर प्ले के बाहर है. तो नीचे अगर देखते हैं बैटिंग में हमारे पास टैलेंट तो मौजूद है इसके अंदर के वो फ्लो चल सकता है, लेकिन फिर वही पावर प्ले के बाद वही जो हमारा आइडेंटिफाई जो एरिया हमने किया हुआ है वही मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हमने उसको इम्प्रूव ना किया तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है कि हम कहें जी कि पहले 6 ओवरों में हम 60 कर लेते हैं, आखिरी 5 ओवरों में 80 कर लेंगे तो बड़ा स्कोर हो जाएगा. हो सकता है आखिरी 5 ओवरों में इतने रन नहीं बनेंगे, तो मिडिल ओवर्स को कैश करना डेफिनेटली हमें होगा, चाहे हमारे ओपनर्स लंबा खेल रहे हैं, चाहे वो 3 नंबर आ रहा है या 4 नंबर जो भी आ रहा है, तो वो जो ओवर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. बैटिंग टैलेंट अवेलेबल होना सुहेल या 6 हिटिंग एबिलिटी, क्योंकि जो है हम बार बार जब पाकिस्तान की बात करते हैं फुकदान रहता है, हमें कभी भी छक्के इस तरह मारते हुए नहीं दिखते हमारे बैटर्स, जिस तरह जनरली हमें क्लासन छक्के मारते हुए दिखते हैं, हमें मैक्सवेल छक्के मारते हुए दिखते हैं. इस तरह के क्लीन हिटर्स रेयरिटी में पाकिस्तान को दिखते हैं, तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है. ये तो अब लेटली डिबेट यही चल रही है, हमें इशू इसी चीज़ का आ रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आपको फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ करके तो आजम खान को खिलाना पड़ रहा है. तो कंप्रोमाइज़ इसीलिए होता है ना कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. आप पहले आज से 10-12 साल पीछे जाएं तो शायद उस टाइम इतनी, एक तो क्रिकेट इतनी एडवांस नहीं हुई थी, आपको बहुत ज़्यादा हर टीम में 2-3 प्लेयर छक्के मारने वाले नज़र नहीं आते थे. वर्ल्ड में इक्का दुक्का होते थे जिनको स्पेशल ये कहा जाता था कि वो जी छक्के मारने वाला प्लेयर है. बट अब तो आपको हर टीम में नजर आते हैं और ये एक स्पेशलिस्ट जॉब हो गई है. जैसे नया बॉल करने वाला बॉलर नया बॉल वाला होता है, ओपनर है, इसी तरह छक्के मारने वाला भी एक स्पेशलिस्ट पोजीशन है. हाँ, हमने शायद बनने नहीं दिया. हमारे पास जो 2-3 आए हमने उनको उस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया या उनके फेलियर्स को बेयर नहीं किया. देखें, ये जो छक्के मारने वाली जॉब है ना, स्पेशलिस्ट जॉब है, ये हर मैच में नहीं लगते हैं. इसमें आगे भी इसके ऊपर हम डिबेट हाई रिस्क क्रिकेट होती है ना, पॉइंट रेज किया था कि आपको फिर जितनी हाई रिस्क क्रिकेट आप खेलते हैं उतने ही आपके फेलियर्स के चांस बढ़ जाते हैं. आप बाबर और रिजवान का सक्सेस रेट क्यों ज़्यादा है, उनकी एवरेजेस क्यों अच्छी हैं कि वो इतनी हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलते, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं. एज कम्पेयर टू छठे नंबर वाला बैट्समैन, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, उसको हाई रिस्क क्रिकेट ही खेलनी होती है. तो हम कहीं ना कहीं जाके जो हमारे पास ऑप्शन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, यस, बट जो थे हमने शायद उनको भी उस तरीके से डेवलप नहीं होने दिया. हम शोर मचा देते हैं, 2-3 अगर फेलियर होते हैं, 4 फेलियर किसी के होते हैं, हम शोर मचा देते हैं यार कि जी देखें इतने मैच हो गए, इसकी तो इतने की एवरेज है. तो
कहीं ना कहीं जाके सबका ही कसूर आता है उसमें। इंक्लूड मैं करूँगा, मीडिया को भी इंक्लूड करूँगा, अपनी आवाम को भी करूँगा, जो मैनेजमेंट है वो भी, क्योंकि मैनेजमेंट का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी जॉब है कि अगर प्रेशर आता है, जब आप एक प्लान बनाते हो, बाकी ममालिक की टीमें आप देखें ना तो 3-4 सीरीज पहले वो अपने वर्ल्ड कप का मोरलेस फाइनल कर चुके होते हैं। फिर रिगार्डलेस के उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, फेलियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अनलेस के बहुत ही को बड़ा डिजास्टर हो, दे डोंट चेंज। बिल्कुल। हमें लास्ट मोमेंट तक चीज़ें पता नहीं होती क्या करना है, कौन हमारे ओपनर हैं, कौन 15 में होगा, कौन 11 में होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आते हैं तो हम शायद उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये मैं बार बार इस पे एम्फसाइज करता हूँ कि जो डिसीजन मेकर हैं, कोई भी डिसीजन करें, मैं नहीं कह रहा कि वो सही गलत की डिबेट नहीं है, आप जब कोई डिसीजन करते हैं तो फिर उसके साथ स्टिक रहें। इवेंट के बाद हाँ उसके ऊपर बात होनी चाहिए यार कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। जो टीम, मैं हमेशा इस हक में होता हूँ कि जो प्लेयर्स सेलेक्ट होके चले जाते हैं, हम जो लोग पीछे बैठे होते हैं, उनका काम बनता है कि उनको सपोर्ट करें, क्रिटिसाइज ना करें। हम लोग यहाँ बैठ के